स्टार्ट चैप्टर नंबर जो आपका है इलेक्ट्रिसिटी 12th चैप्टर आपका, यह है फिजिक्स का चैप्टर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, ठीक है, ये क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ जहाँ से भी करंट जो है वो फ्लो हो सके, ठीक है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मेटेलिक वायर है जैसे, इसको बोलते हैं कंडक्टर। इसके थ्रू क्या चीज़, चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस कंडक्टर के थ्रू जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, ठीक है, जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखो अब यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन टाइम, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स यानी कि आप क्या बता सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर यहाँ पर क्या है, जितना भी नेट चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू अ कंडक्टर डिवाइडेड बाय में टाइम, ठीक है, कितने टाइम में कर रहा है, उसी को आप बोलते हो करंट। तो आई इज इक्वल टू में क्या हो, बाई में टी। उसके बाद आपको एसआई यूनिट बतानी है। पहले आप फॉर्मूला लिखोगे आई इज इक्वल टू में क्या हो, बाई में टी। करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। फिर यहाँ पर कोलाम की एसआई यूनिट बताओगे जो होती है कोलाम, सॉरी चार्ज की बताओगे, चार्ज की क्या होती है एसआई यूनिट कोलाम, और टाइम की क्या होगी, सेकेंड, ठीक है। सबकी एसआई यूनिट आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कोलाम, कोलाम की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एक, यानी कि जो चार्ज है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कोलाम होती है, जो किसके इक्वल होती है, जो एक चार्ज होता है वो कंटेन करता है किसको, नियरली इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम चार्ज होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि एक कोलाम में, एक यानी कि इतने कोलाम में, सॉरी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। और इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है, इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक कोलाम में कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्मॉल क्वांटिटीज़ है करंट की उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। 1 मिली एम्पियर जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻³ एम्पियर के, और 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पर 10⁻⁻6 एम्पियर के। ये आपको पता होना चाहिए, 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर के, और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻6 एम्पियर के इक्वल। फिर आपको पता होना चाहिए कि एक इंस्ट्रूमेंट, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को मेज़र करता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट कोल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, और जो कैसे कनेक्ट होता है, ऑलवेज सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट होता है। और एक बात पता होनी चाहिए, ये सेल आपका, ये पॉजिटिव टर्मिनल, हमेशा करंट जो है वो पॉजिटिव से फ्लो करता है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के करंट जो है वो फ्लो करता है। उसके बाद आपको निकालना है कि एक कलाम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अब एक कोलाम में कितना होगा, इसको आप सोल्व कर लेना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, और क्या निकलेगा, वो होगा आपका वो आपका होगा 6 इंटू 10⁻18। तो यानी कि एक कोलाम में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।